मैं इतना आस्तिक आदमी हूँ, ईश्वर में इतना श्रद्धा रखता हूँ, भगवान में इतना विश्वास रखता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा मेरा काम ही है ईश्वर को याद करना और भगवान का भजन सुनना। वो जो भी पत्रकार थे, एंटी बीजेपी पत्रकार हैं, वो उनको बीजेपी से नफरत है, उनको मोदी जी से नफरत है, उनको योगी जी से नफरत है। का उद्घाटन करवा के वो काम शुरू करवाना हुआ, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, या जितनी यहाँ पे सड़कें बन रही है, जितना पुल का निर्माण हो रहा है फिनेनी में, देवारा में, उन सारे समस्याओं को मैं लेके पहुँचा था महाराज जी के पास और उनसे पास करवाया। इसके बाद जो अभी देवारा में पुलिस चौकी बन रही है उसके लिए मैं गया था, मैंने पास करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी सरकार है, हम सरकार के नज़दीक हैं, हम अपने मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, जितने लोग हैं उन तक हम पहुंच पाते हैं और अपने जनता की समस्या लेके जा पाते हैं, तो इसका फायदा तो मिलेगा। दिनेश जी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे चुनाव आया और आप उम्मीदवार घोषित हुए, फिर आप अपने मंडल अध्यक्षों से मिल रहे हैं, अभी तक अपने मंडल अध्यक्षों से क्यों नहीं परिचित थे आप? इसको आप लेके बताएं। परिचित था मैं, हर किसी से, अपने सभी मंडल अध्यक्ष से परिचित हूँ। लगभग बहुत लोगों के घर पे भोजन भी किया हूँ, बहुत लोगों के साथ में मैंने मीटिंग भी किया, सब किया। पर ये है कि चूंकि सब लोग अलग अलग मंडल से हैं, अलग अलग गाँव से हैं और बहुत बड़ा ये लोकसभा क्षेत्र है, तो बाई नेम इतना जल्दी तो किसी को भी नहीं याद होगा। अब मैं आज खुद बैठ के सबका अपने हाथ से नाम इसीलिए लिखा कि मैं सबका नाम याद रखूं और सब लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, क्योंकि मेरी असली ताकत जो है मेरे मंडल अध्यक्ष हैं और इनके ताकत से ही मुझे लड़ना है। मैं रोज़ इनके संपर्क में रहूँगा और किसी को कोई समस्या होती है तो तुरंत मैसेज आएगा और उसकी जो पूरी टीम है हमारी तुरंत समाधान करेगी। क्या लगता है इस बार कितने हज़ार वोटों से आप विजय हासिल करेंगे? ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लड़ाई जो है वो बराबरी की है, जनता को फैसला करना है। अब जनता जो करे, जनता पक्ष में रहेगी या विपक्ष में रहेगी, ये जनता के ऊपर है। हम लोग तो सिर्फ निवेदन कर रहे हैं। पिछला एक बयान आपका काफ़ी वायरल था कि विधि के लिखे हुए लेख को मिटा देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पर दोबारा कमांड किया है, दोबारा आपको कमल का फूल देकर यहाँ से चुनाव लड़ाई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना आस्तिक आदमी हूँ, ईश्वर में इतना श्रद्धा रखता हूँ, भगवान में इतना विश्वास रखता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा मेरा काम ही है ईश्वर को याद करना और भगवान का भजन सुनना। वो जो भी पत्रकार थे, एंटी बीजेपी पत्रकार हैं, वो उनको बीजेपी से नफरत है, उनको मोदी जी से नफरत है, उनको योगी जी से नफरत है। तो मैंने एक दिनकर जी की कविता पढ़ी थी और उस कविता को अलग तरीके से, जब आप किसी भी बात का पूरा भाव नहीं रखेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसके आगे पीछे का संदर्भ हटा दीजिए तो वो गलत ही हो जाएगा। उन्होंने गलत कर दिया और मुझे ऐसा पेश करने की कोशिश की कि मैं इस तरह का बयान दे रहा हूँ, पर मैं नास्तिक आदमी नहीं हूँ, पूरी दुनिया जानती है। तो कोई बात नहीं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। सरकार तो हमारी बीजेपी की आई, जीत तो हमारी ही हुई और कहना भी मैं यही चाहता था कि कुछ भी हो जाए, जीत हमारी होगी। और जब एक प्लेयर के आउट होने से टीम नहीं हारती है। अगर हमारी इंडिया जीत गई, सचिन 0 पे भी आउट हो गए, तो यही कहा जाएगा कि इंडिया जीत गई। तो मेरा संदर्भ वो था, पर उनको जैसे पेश करना था उन्होंने पेश किया। बाकी ठीक है, उनको भी भगवान सलामत रखे।